हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीज गणित के अंदर, ठीक है। और हमारी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है। और बीज गणित के अंदर हम उसको कहते हैं बहुपद। और चैप्टर का नेम भी है बच्चों बहुपद पॉलिनोमियल। अब तक बच्चों मैंने आपको क्या बता दिया। मैंने आपको बताया कि बीज गणितीय व्यंजक किसे कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल क्या है, मतलब बहुपद क्या है। फिर बच्चों मैंने आपको ये भी बताया कि चरपद और अचरपद क्या होते हैं। और मैंने आपको बताया कि बीजगणितीय व्यंजक का जो दिखने में जो रूप होता है वो कैसा होता है, और बहुपद दिखने में कैसा होता है। और बच्चों मैंने आपको बीजगणितीय व्यंजक में से बहुपदों को चूज करना चुनना सिखाया, ठीक है, कि बहुपद को पहचानना सिखाया। बीजगणितीय व्यंजकों में से मैंने बच्चों आपको बहुपदों को पहचानना सिखाया। और बच्चों मैंने आपको बताया समान पद, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने कुछ अलग तरीके से हल्का सा किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपके सामने किया हुआ है कि वो पद जिनके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, जिसके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट पर पावर, मतलब कि घात सेम हो, वो बच्चों लाइक टर्म होते हैं, वो बच्चों होते हैं समान पद। अब बच्चों नेक्स्ट समझते हैं हम कि अब मैं आपको क्या बताऊंगा। अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल के अगर मैं बारे में कहूँ आपसे, ठीक है ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम अलजेब्रा के अंदर, बीज गणित के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जोड़ें और घटाएं, कैसे जोड़ें और कैसे घटाएं। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि आपके सामने, एक सेकंड, मैं आपसे कहूं बच्चों, आपके पास दो कुत्ते हैं, दो कुत्ते हैं आपके पास, और आपके पास आपके घर पर कोई तीन बिल्ली और ले आया, तीन बिल्लियां ले आया बच्चों आपके घर पे और कोई। अब मैं आपसे ये कहूं कि आपके घर पे दो कुत्ते थे, तीन बिल्ली आपके घर पे कोई और ले आया। मैं आपसे पूछूं कि ऐड करके बताओ कि कितने कुत्ते हो गए, ठीक है। बात को समझिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके घर पर दो कुत्ते थे, और फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि तीन बिल्ली आपके घर पर कोई और ले आया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दो कुत्ते आपके घर पे थे, तीन बिल्ली आपके घर पर और आ गई। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बताओ बच्चों कि कितने कुत्ते हो गए। ऐड करके बताओ कि कितने कुत्ते हो गए, जोड़ कर बताओ कि बच्चों कितने कुत्ते हो गए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप करेंगे अच्छा दो कुत्ते, तो आपने लिखा दो कुत्ते। दो कुत्ते में आपको ऐड करना है तीन बिल्ली, तो आपने ऐड करना था, तो हमने गणितीय रूप में दर्शा दिया, मैथमेटिकली हमने ऐड को शो करा दिया कि दो कुत्ते प्लस तीन बिल्ली। अब मैं आपसे कहूं कि दो कुत्ते और तीन बिल्ली पांच कुत्ते बिल्ली हो गए, तो मैं पांच कुत्ते बिल्ली नहीं कह सकता, कुत्ते बिल्ली नहीं, पांच कुत्ते बिल्ली नहीं कह सकता हम, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि आपके घर में कितने कुत्ते हो गए। और पांच कुत्ते बिल्ली में आप ये नहीं कह सकते कि कुत्ते कितने हैं बिल्ली कितनी है। कहने का मतलब ये है, जब सेम एनिमल सेम नहीं है तो आप ऐड नहीं करेंगे, यही है ऐड। ये जो रिप्रेजेंट करके हमने लिख दिया, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐड ही है। ऐसे ही बच्चों मैं आपसे कहूं कि आपके घर में दो कुत्ते थे बच्चों, दो कुत्ते थे आपके घर में, और बच्चों तीन कुत्ते और आ गए, तीन कुत्ते आपके घर में बच्चों और आ गए। अब मैं आपसे कहूं कि आप दो कुत्ते थे, तीन कुत्ते और आ गए, तो ऐड करके बताओ कि कितना होगा। तो ऐड करेंगे, आप कहेंगे कि भाई हमने बचपन में तरीका सीखा है ऐड करने का, दो कुत्ते, रिप्रेजेंटेशन भी तो दिखानी होगी, दो कुत्ते प्लस तीन कुत्ते, दो कुत्ते प्लस तीन कुत्ते बच्चों। अब बच्चों हम इन दोनों को ऐड करें, तो हमें दिख रहा है कि दो कुत्ते थे आपके घर पे
और 3 कुत्ते और आ गए आपके घर पे, तो हो गए बच्चों 5 कुत्ते। ठीक है ना बच्चों, मतलब आपने ये देखा जब एनिमल सेम थे, जब एनिमल सेम थे तो वो ऐड हो गए और ऐड हो गए, इस लाइन के भी आगे हम चले गए, इस लाइन के भी आगे चले गए, मतलब प्रॉपर ऐड हो गए। और जब एनिमल सेम नहीं था तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है बस यही ऐड है, अब यही है ऐड। ठीक है ना। अब इसी तरीके से बच्चों लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में बात होगी। जैसे अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 2x प्लस 3x, बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया 2x प्लस 3x। अब मैं आपसे ये कहूं कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, आपके सामने एक बीजगणितीय व्यंजक लिखा हुआ है, क्योंकि हम इसको बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं बच्चों, और हम बच्चों इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं। बीजगणितीय व्यंजक भी कह सकते हैं और बच्चों हम इसको बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या मैं आपसे ये कहूं कि इस बहुपद में या इस व्यंजक में बच्चों पद कितने हैं, तो बच्चों आप कहोगे एक पद ये है और एक पद है ये है। लेकिन बच्चों मैं ये कहूंगा आपसे, क्या ये दोनों लाइक टर्म हैं? ये 2 टर्म हैं यहां पे बच्चों, यहां पर कितने टर्म हैं? 2 टर्म हमको दिख रहे हैं। मैं आपसे ये कहूंगा बच्चों, क्या ये दोनों लाइक टर्म हैं? क्या ये दोनों समान पद हैं? तो बच्चों आप लोग डेफिनेशन पे जाओगे कि वो पद जिनकी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो, मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट मतलब हम सिर्फ इतना देखते हैं, ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट और घात और पार सेम हो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दोनों बच्चों सेम है और उनके ऊपर पावर यहाँ भी 1 है और पावर यहाँ भी 1 है, तो बच्चों ये दोनों के दोनों आपके सामने लाइक टर्म है, समान पद हैं। तो बच्चों जिस तरह से समान मतलब सेम एनिमल, ये दोनों सेम एनिमल थे, सेम एनिमल ऐड होकर 5 हो गए, 2 और 3 ऐड होके बच्चों 5 हो गया। इसी तरह से बच्चों जब सेम टर्म होंगे, जब लाइक टर्म होंगे, जब समान पद होंगे बच्चों, तो बच्चों वो जुड़ जाया करेंगे और ये हो जाएगा आपके सामने बच्चों 5x। तो फिर मैंने ये जाना कि ओवरऑल जो ये पॉलिनोमियल था वो तो ये है असल तो, ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद के अंदर कितने पद हैं? फिर इस बहुपद में तो बच्चों एक ही पद है, इस बहुपद में बच्चों कितने पद हैं? एक ही पद है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों मैं आप लोगों को बीजगणित में, ठीक है ना, हाँ, आपको अलग अलग पद दूंगा बीजगणित में और मैं कहूंगा कि आपको इन्हें ऐड करना है। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं बच्चों आपके सामने कि मैं 2 अलग अलग बहुपद दे दूं, मैं कहूं इन्हें ऐड करो। मैं आपके सामने बोलूं बच्चों कि 2 मैंने अलग अलग बीजगणितीय व्यंजक दे दिए, मैंने बोला इसको ऐड करो, तरीका सेम होगा जो मैंने बात यहां समझाई। अगर ये बात पकड़ चुके हो, अगर ये चीजें समझ में आई है, ठीक है ना, तो बच्चों हर बार आगे क्वेश्चन में इस चीज को दिमाग में ही लिंक करके कर लोगे, अगर क्वेश्चन से इस सब को लिंक करते रहोगे तो बच्चों गलती नहीं होगी, डेफिनेटली बच्चों गलती नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग की ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं आगे की तरफ। तो बच्चों ये आप लोगों को दिखा नहीं, तो मैं आपके सामने ऐसा करता हूं दिखाने के लिए, ये है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल जो दिया था वो क्या था बच्चों? वो था कि आपके पास 2 कुत्ते हैं और 3 बिल्ली आपके पास और आ गई, तो आपके पास कुल मिला के बच्चों मैंने ये बोला कि आप इसको, आपके पास कितने कुत्ते हो गए, ऐड करके बताओ कि आपके पास कितने कुत्ते हो गए। तो बच्चों आप लोग क्या करोगे, 2 कुत्ते प्लस 3 बिल्ली। अब बच्चों 2 कुत्ते और 3 बिल्ली, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके घर में 2 कुत्ते हैं और 3 बिल्ली और आ गई, तो ऐड करके बताओ, जोड़ के बताओ कि आपके घर में कितने कुत्ते हो गए। तो आप ये कहेंगे कि कैसे जोड़ दूं, ये तो नहीं जोड़ा जा सकता। 2 कुत्ते हैं, कुत्ते के साथ कुत्ते अगर और आ जाते
मेरे पास 2 कुत्ते थे और कुत्ते ही अगर मेरे घर पे और आ जाते तो मैं ऐड करके बता देता कि इतने कुत्ते हो गए, लेकिन कुत्ते के साथ बिल्ली ऐड नहीं हो सकती, ये बात। इसी तरह बच्चों मैं आपके सामने लिखूं 2x प्लस 3x, ठीक है। एक बात तो ये है कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो आपके सामने व्यंजक लिखा हुआ है, बहुपद लिखा हुआ है, इसमें कितने पद हैं? इस बहुपद में या इस व्यंजक में बच्चों कितने पद हैं? तो बच्चों आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ये कहेंगे कि सर इसमें तो हमें 2 पद दिखाई दे रहे हैं, एक पद ये है और एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है बच्चों। लेकिन बच्चों हम यहां पर ये देखें कि क्या ये समान पद तो नहीं है, क्या ये लाइक टर्म तो नहीं है? तो बच्चों आप लोग देखोगे कि हाँ ये तो लाइक टर्म है, ये तो समान पद है। तो फिर समान पद है, लाइक टर्म है, तो बच्चों याद रखो, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊं कि 2 कुत्ते प्लस 3 बिल्ली, तो बच्चों आप लोगों ने समझा कि हम इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि समान नहीं है, दोनों जो एनिमल हैं वो समान नहीं है, सेम नहीं है दोनों जानवर। अब बच्चों अगर मैं यहीं पर आपके सामने कहूं कि 2 कुत्ते प्लस 3 कुत्ते, तो फिर बच्चों आप यहां ऐड कर रहे हो कि 2 कुत्ते आपके घर में थे और 3 कुत्ते और आ गए, तो सिंपल सी बात आपकी समझ में आई है कि ये तो हो गए 5 कुत्ते, ये तो बच्चों हो गए आपके सामने 5 कुत्ते। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर ये क्या समान पद हैं, क्या ये लाइक टर्म है? अगर बच्चों समान पद होंगे, लाइक टर्म होंगे, तो बच्चों हम उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। और अगर बच्चों वो लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, तो बच्चों हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि x व y को जोड़ो, x और y को ऐड करो, तो बच्चों आप क्या करोगे? x प्लस वाई, तो बच्चों आप क्या कर दोगे? x प्लस वाई, इस तरह से बच्चों आप लोग कर दोगे कि x प्लस वाई, ठीक है ना बच्चों? हाँ, और ये इसके आगे अब ये नहीं, आप ऐड नहीं कर सकते फिर इसके आगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि 2 कुत्ते और 3 बिल्ली ऐड करो, तो आपने 2 कुत्ते प्लस 3 बिल्ली एक रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया, ठीक है ना, कि हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। लेकिन हम इसको एक नहीं लिख सकते, हम ये नहीं लिख सकते कि 5 कुत्ते हो गए, ना हम ये कह सकते कि 5 बिल्ली हो गई, ये हम नहीं कह सकते, मतलब हम ऐड नहीं कर सकते, एकदम फाइनली हम ऐड नहीं कर सकते। ये हम यही ऐड हो गया, x और y को जोड़ो तो x प्लस वाई। अब इसके आगे मत जोड़ देना कुछ, इसके आगे ऐड नहीं होगा ये, ठीक है ना, यही ऐड है इसका, x और y को जोड़ो, x और y को ऐड करो तो x प्लस वाई आ गया। लेकिन यहीं पर अगर होगा कि x व x को जोड़ो, यहीं अगर आ जाएगा कि x और x को ऐड करो बच्चों, x और x को ऐड करो, तो बच्चों आप लोग लिखोगे x प्लस एक्स, यही तो लिखोगे बच्चों आप लोग, x प्लस एक्स, हाँ ठीक है यही लिखेंगे। अच्छा अब एक x, ये एक x आपके पास थी और एक x बच्चों और आ गई, तो बच्चों कितनी x हो जाएंगी? अगर एक x आपके पास है और एक x बच्चों और आ जाएगी तो कितनी x हो जाएंगी? तो बच्चों आप लोगों के पास हो जाएंगी 2x, ठीक है ना, एक x ये है और एक x ये, एक और एक 2, और इंग्लिश का अल्फाबेट एक बार लिख दो 2x, ये बच्चों हो गया इसका ऐड, ठीक है। अब मैं बच्चों आपसे यहां पर आपसे मैंने एक क्वेश्चन और किया था कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें कितने पद हैं, यहां तक आप नोट करते जाएंगे एक एक पॉइंट, ठीक है, नोट जरूर कीजिएगा, ये नोट कर लिए क्योंकि मैं ये हटा दूंगा अभी, ठीक है, पॉज कर करके नोट कर लिया कीजिए। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो आपके सामने ये क्योंकि ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक भी है और बच्चों ये बहुपद भी है, ये बात है तो मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है ना, क्योंकि
प्रत्येक बहुपद, हर एक बहुपद बीजगणितीय व्यंजक होता है। हर एक बहुपद बीजगणितीय व्यंजक होगा। तो बच्चों ये बहुपद है, ठीक है ना, और बीजगणितीय व्यंजक तो फिर होगा ही होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस बीजगणितीय व्यंजक में, इस बहुपद में कितने पद हैं। हमें देखने में ये लग रहा है कि एक पद ये है और एक पद ये है, दो टर्म हमें दिख रहे हैं। लेकिन बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें, थोड़ा हम इसको सरल करें, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन करें, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमें दिख रहा है कि ये दोनों तो हैं सेम टर्म, लाइक टर्म है, तो बच्चों ये ऐड हो सकते हैं। तो ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे सामने 5x। तो फाइनली हमने ये समझा कि ये जो हमारे सामने लिखा हुआ था इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म था, ये सिर्फ एक टर्म है बच्चों, ये सिर्फ एक पद है, ठीक है ना। इस बहुपद के अंदर, इस ये जो बहुपद है इसमें एक पद है सिर्फ, इस बीजगणितीय व्यंजक के अंदर बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक पद है। यहां तक बात उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आई होगी। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई बच्चों, मैं नीचे देख नहीं पाया उसको, तो ये चीज़ें मुझे फिर दोबारा बतानी पड़ी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।